हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि 3 नंबर या 4 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यदि आप इन दोनों क्वेश्चनों को यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं और यदि आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और देखिए इनसे संबंधित कई सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम आज देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है सिंड्रोम के ऊपर, यानी जितने भी प्रकार के सिंड्रोम होते हैं, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, चाहे पटाउ सिंड्रोम हो, चाहे एडवर्ड सिंड्रोम हो, चाहे क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम हो, सभी के सभी सिंड्रोम देखेंगे। यानी आनुवांशिक रूप से, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण उत्पन्न जितने भी रोग हैं उनको हम आपको आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। जब भी बात करते हैं मानव में लिंग निर्धारण की, तो देखिए मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मानव की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। वहीं जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या समझा कि मानव के हर एक कोशिका में, चाहे कोई भी कोशिका हो, कहीं की भी कोशिका हो, उसमें 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब उन 23 जोड़े गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। वहीं जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो असमान प्रकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखिए नर में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक यक्ष गुणसूत्र व एक वायु गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में जो 23वें जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें दोनों ही गुणसूत्र यक्ष यक्ष होते हैं, अर्थात 23वां जोड़ा मादा में यक्ष यक्ष गुणसूत्र होता है और नर में 23वां जोड़ा क्या होता है, एक यक्ष होता है और दूसरा वायु होता है, जबकि मादा में दोनों ही यक्ष यक्ष होते हैं। अब आप पाएंगे कि अतः नर में जो 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक तो हुए जिनमें 22 प्लस यक्ष तथा दूसरे हुए जिनमें 22 प्लस वाई प्रकार के बनेंगे। वही गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनके विपरीत यदि मादा में हम बात करें तो मादा में दोनों ही जो अंडाणु बनेंगे उसमें 22 प्लस यक्ष और 22 प्लस यक्ष प्रकार के ही अंडाणु बनेंगे। अब आपको मेन यहां पे समझना है कि जब देखिए निषेचन होगा, निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। आपस में जब यक्ष यक्ष गुणसूत्र ही मिलेंगे तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी, जाहिर सी बात है। तो यदि नर का यक्ष गुणसूत्र मिलता है और मादा का भी, मादा में चूंकि यक्ष यक्ष गुणसूत्र ही होगा, तो मादा का यक्ष गुणसूत्र जब किसके साथ मिलेगा, नर के यक्ष गुणसूत्र के साथ मिलेगा तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। लेकिन जब किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान पुत्र या बेटा होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब पुरुष का वाई वाला गुणसूत्र मादा के यक्ष वाले गुणसूत्र से मिलेगा तो होने वाली जो संतान होगी वो क्या होगी, पुत्र होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो नर का 23वां जोड़ा होता है वही मानव में लिंग का निर्धारण करता है। तो ये वाई गुणसूत्र वाला ही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला किसी प्रकार से शुक्राणु मिलता है अंडाणु से तो होने वाला संतान क्या होगा, पुत्र होगा। और यदि यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा किसके साथ, मादा के यक्ष गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ, तो होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए यदि हम नर व मादा आपस में लें तो नर का जो 23वां जोड़ा है वो क्या कहलाएगा, यक्ष वायु होता है। वहीं मादा में जो 23वें जोड़े होते हैं वो यक्ष यक्ष होते हैं। अब जब हम इनकी आपस में क्रॉस कराएंगे तो आपस में जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तब आप पाएंगे कि यक्ष का क्रॉस होगा यक्ष से तो यक्ष यक्ष आएगा, यक्ष का क्रॉस होगा यक्ष से तो यक्ष यक्ष आ गया, वाई का क्रॉस होगा यक्ष के यक्ष वाई आ गया, फिर वाई का क्रॉस हुआ यक्ष से तो भी यक्ष वाई आ गया। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यक्ष वाई जहां जहां पे भी होगा, यक्ष वाई जहां जहां पे होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे सन है यानी कि पुत्र हो रहा है। और जहां जहां पे आपको यक्ष यक्ष दिख रहा है मतलब यहाँ पे डाटर यानी कि पुत्री होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 जगह आपको देखने को मिल रहा है कि डाटर और 2 जगह क्या देखने को मिल रहा है, सन। अर्थात जब भी लिंग निर्धारण होता है तो उसमें 50% संभावना होती है पुत्र के होने की और 85% संभावना होती है पुत्री के होने की। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से मानव में आप लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको जो नर व मादा का 23वां जोड़ा है उसको आपको लेना है और आपस में उनका क्रॉस कराना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो होने वाली संतान होगी उसमें कितने प्रतिशत किसके किसके होने की संभावना होगी। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि मानव की हर एक कोशिका में जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें से 22 जोड़े तो समान होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसमें आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र होते हैं नर में, जो कि मुख्य रूप से लिंग का निर्धारण करता है 22 गुणसूत्र। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि मानव में लिंग निर्धारण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम देखेंगे कि मानव में जो गुणसूत्रीय असामान्यता होती है उसके कारण उत्पन्न रोग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मानव की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए क्या होता है कि जब उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन का मतलब होता है जीवों के आनुवांशिक गुणों में अचानक होने वाला कोई परिवर्तन। तो जब जीवों के अचानक आनुवांशिक गुणों में कोई परिवर्तन आता है तो गुणसूत्रों की संख्या में भी परिवर्तन आ जाता है, अर्थात सामान्य से या तो कम गुणसूत्र हो जाते हैं या तो अधिक गुणसूत्र हो जाते हैं शरीर के अंदर। तो इस प्रकार से सामान्य या अधिक गुणसूत्र हो जाना, सामान्य से कम या अधिक गुणसूत्र हो जाना किसी भी जीव के अंदर ये रोगों को उत्पन्न करते हैं। और गुणसूत्र में कमी या अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें हम सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं और सिंड्रोम से संबंधित कई सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में आप पाएंगे कि यह एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें जो क्रोमोसोम की 21वीं जोड़ी होती है उसमें 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब होता है कि 2 गुणसूत्रों की जगह में 3 गुणसूत्रों का हो जाना एक जोड़े में। तो एक जोड़े में जैसे 2 गुणसूत्र होते हैं, अब एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाएगा तो ट्राइसोमी हो जाएगी, अर्थात एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी। तो इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति की आप पाएंगे कि 16 से 17 वर्ष की अवस्था में मृत्यु भी हो जाती है और जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसका कद भी छोटा होता है। इसके अलावा जो सिर होता है वो गोल हो जाता है, जीभ मोटी हो जाती है एवं आंखें जो है वो तिरछी होने लग जाती है। तो डाउन सिंड्रोम आपको याद रखना है कि 21वीं जोड़ी की ट्राइसोमी होती है, अर्थात 21वीं जोड़ी में जब 2 के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि 21वें जोड़े की ट्राइसोमी होती है। दूसरा है देखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में आप पाएंगे कि सामान्यतः महिलाओं में जो 44 गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम जो कि कहलाते हैं, क्योंकि आप पाएंगे कि जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो तो एक समान होते हैं जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। तो सामान्यतः महिलाओं में 44 ऑटोसोम व 2 लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, जब इनमें 2 X क्रोमोसोम की बजाय एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। यानी मान लीजिए कि आपस में जो लिंग गुणसूत्र है उसमें XX गुणसूत्र होते हैं, तो लिंग गुणसूत्रों में यदि आप पाएंगे कि 2 X की बजाय यदि एक ही X क्रोमोसोम बचता है तो इस प्रकार के सिंड्रोम को हम क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। तो इसमें आप पाएंगे कि 2 लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, जब इनमें 2 X क्रोमोसोम की बजाय एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। तो एक गुणसूत्र की कमी की इस दशा को हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। और एक गुणसूत्र की यदि कमी हो जाती है किसी भी जोड़े में तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। गुणसूत्रों के जोड़े में यदि एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, और यदि गुणसूत्रों के जोड़े में आप पाएंगे कि यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो उसे हम मोनोसोमी कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में आप पाएंगे कि जो लिंग गुणसूत्र होती है महिलाओं के, उनमें यदि आप पाएंगे कि 2 X की बजाय यदि एक ही X गुणसूत्र बचता है तो उस दशा को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अर्थात लिंग गुणसूत्र में एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाना महिलाओं के अंदर, यह क्या कहलाएगा, टर्नर सिंड्रोम कहलाएगा। देखिए इससे पीड़ित महिलाएं जो होती है इनका कद छोटा होने लगता है तथा जननांग जो है अविकसित हो जाते हैं तथा अंडाशय भी अविकसित होता है। इसके बाद तीसरा जो सिंड्रोम है वो है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में आप पाएंगे कि यह गुणसूत्र की 13वें जोड़े में आप पाएंगे कि 13वें जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें ट्राइसोमी के कारण होता है। यानी पटाऊ सिंड्रोम में आप देखेंगे कि यह गुणसूत्र 13वें जोड़े के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता था। जो 13वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ों में से जो 13वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसमें यदि ट्राइसोमी हो जाती है, अर्थात एक गुणसूत्र की अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। तो आप पाएंगे कि इसमें 2 X गुणसूत्र की बजाय आप पाएंगे कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। तो यह गुणसूत्र 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है, अर्थात 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात इस स्थिति में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं।
तो अब आप बताइए कि जब एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाएगी अर्थात एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाएगा तो टोटल नंबर आप क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे 47 हो जाएंगे। अभी कितने थे 46 थे, लेकिन जब 13वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम आ गया या एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ गया, तो जब एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा तो उसके कारण गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। अधिक आयु की जो माताएं होती हैं उनके द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में इस रोग के होने की संभावना होती है और पीड़ित बच्चों में जो हृदय होता है तथा वृक्क संबंधी विकृतियां होने लग जाती है। इसके अलावा छोटा सिर होने लग जाता है, कम मानसिक विकास होता है और 5 से अधिक उंगलियां आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं पटाऊ सिंड्रोम होने के कारण। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि यह गुणसूत्रों में 13वें जोड़े में ट्राइसोमी के कारण होता है। तो आप पाएंगे कि 21वें जोड़े की ट्राइसोमी मतलब डाउन सिंड्रोम, 13वें जोड़े की ट्राइसोमी मतलब पटाऊ सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में आपने क्या देखा कि लिंग गुणसूत्र में एक क्रोमोसोम की कमी यानी लिंग गुणसूत्र की मोनोसोमी क्या कहलाती है, टर्नर सिंड्रोम कहलाती है। एडवर्ड सिंड्रोम इसके बाद देखते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, यह सिंड्रोम बेसिकली गुणसूत्र संख्या 18वीं जोड़ी की ट्राइसोमी के कारण होता है और इस स्थिति में 18वीं जोड़ी में 2 की बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह महिलाओं में अधिक होता है तथा बच्चों में यदि होता है तो उनमें वृक्क, किडनी तथा हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में आपने क्या देखा कि यह 18वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण होता है। जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें जो 18वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उनमें यदि एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उस दशा को हम ट्राइसोमी कहेंगे। यानी 18वें जोड़े गुणसूत्रों में यदि एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है तो इस प्रकार के सिंड्रोम को हम क्या कहेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम कहेंगे। तो डाउन सिंड्रोम में आपने क्या देखा कि 21वें जोड़े में ट्राइसोमी होती है। पटाऊ सिंड्रोम में आपने देखा कि 13वें जोड़े की ट्राइसोमी होती है। एडवर्ड सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि 18वें जोड़े की ट्राइसोमी होती है। तो इस प्रकार से और टर्नर सिंड्रोम में आपने क्या देखा कि टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है लिंग गुणसूत्र की। एक आखिरी बचा है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप पाएंगे कि यह पुरुषों में अधिकतर होता है। पुरुषों में 44 प्लस XY की बजाय 44 प्लस XXY गुणसूत्र हो जाते हैं अर्थात इनमें एक गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। ऐसे पुरुष सामान्य से ज्यादा लंबे हो जाते हैं। जिसके अलावा आप पाएंगे कि पुरुषों के जो स्तनों का विकास होता है वो ज्यादा हो जाता है जिसे हम गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो गाइनोसोमेस्टिया एक प्रकार का रोग होता है जब पुरुषों में स्तनों का विकास ज्यादा हो जाता है, उसे हम गाइनोसोमेस्टिया कहते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि पुरुषों में जो 23वां जोड़ा होता है उसकी यदि ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो यदि आपको याद रखना है कि टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं के 23वें जोड़े में ट्राइसोमी होती है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों के 23वें जोड़े में ट्राइसोमी होती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के सिंड्रोम आपको तैयार करना है। यहां से डेफिनेट रूप से कोई ना कोई वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। इसी प्रकार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे आपके पेपर के पहले। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।